स्टीव जॉब्स का नाम हम सभी ने सुना है, जिन्होंने एप्पल कंपनी के सीईओ थे, चेयरमैन थे, और आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, सब कुछ दिया. ही रिवॉल्यूनाइज्ड द वर्ल्ड. एट द एज ऑफ 56 ही पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर. उनके मित्र एंडरसन और निक बिल्टन ने उनका जीवन चरित्र लिखा है. जीवन चरित्र का नाम स्टीव जॉब्स है क्योंकि वही प्रसिद्ध नाम था, ब्रांड नेम था. इस पुस्तक में उन्होंने बातें लिखी हैं. स्टीव जॉब्स आईफोन जिन्होंने दिया, और जब भी आप आईफोन की बात करते हो तब एक सेकंड में पृथ्वी पे 13 आईफोन बिकते हैं. हमने ये आईफोन की बात शुरुआत की, 40-50 सेकंड हो गई, 400-500 आईफोन बिक गए. और एप्पल कंपनी की रेवेन्यू, एप्पल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप $3 ट्रिलियन की है. $3 ट्रिलियन, which is more than 160 countries individually of the world. दुनिया के 160 देशों के जीडीपी से ज्यादा एप्पल का रेवेन्यू है. इतनी बड़ी कंपनी है. एप्पल का सीईओ एक चेक पे साइन करे ना, अभी उनका सीईओ टिम कुक. अब मैं एक वास्तविकता बताता हूं ताकि आप सबको अच्छी तरह से वो समझ में आए. एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक एक चेक पे साइन करे तो हम जितने यहां बैठे हैं ना, सभी के घर, फार्म हाउस और धंधा, ऑफिस, फैक्ट्री सब खरीद सकता है वो. हम जितने यहां बैठे हैं ना, उन सभी के घर, फैक्ट्री, ऑफिस, फार्म हाउस, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंसेस, सभी कुछ खरीद सकता है एक ही चेक में. इतनी ताकत एप्पल कंपनी की है. निक बिल्टन एक प्रसंग लिखते हैं कि एक बार स्टीव जॉब्स को पूछा, विच आईफोन्स डू योर चिल्ड्रन यूज, आपके बच्चे कौन से आईफोन यूज करते हैं. स्टीव जॉब्स ने कहा, मेरी 13 साल की लड़की और 11 साल का लड़का, आज तक उन्होंने आईफोन का स्पर्श नहीं किया है. कोई अच्छी बात सुनी इसलिए तालियां मत बजाना, इसके बारे में थोड़ी समझदारी प्राप्त करनी हो तो ही बजाना. समझदारी क्या है? निक बिल्टन ने पूछा. निक बिल्टन न्यूयॉर्क टाइम्स के सब एडिटर हुआ करते थे, मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे. निक बिल्टन ने जब यह प्रश्न पूछा तब स्टीव जॉब्स ने कहा कि निक, दोनों मित्र थे बचपन के, फर्स्ट नेम से एक दूसरे को बुलाते थे. स्टीव जॉब्स ने कहा, निक देख, मैं और मेरे धर्म पत्नी अपने बच्चों के साथ शांति से बैठे और दोनों को कहा कि आपको आईफोन चाहिए तो ये रहे आपके आईफोन, लेकिन आप अभी मैच्योर नहीं हो. लड़की की उम्र 13 साल की है, लड़के की 11 साल की है. अभी आप में फुल मैच्योरिटी नहीं है, तो आप इस गैजेट का पूर्ण उपयोग जानते नहीं हो. और दूसरी बात, इस गैजेट में आपके जीवन बिगाड़ने की कितनी ताकत है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने उस ताकत को उसमें रखी है. ये नेट ऑन फोन आपका जीवन बिगाड़ सकता है. अभी आपकी पढ़ने की आयु है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अपने माइंड को मैच्योर करें. इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम से आप अपने माइंड और जीवन को भर दें. फिर आपकी आयु मैच्योर होगी तो आपको ये आईफोन देंगे. आप ऐसी पढ़ाई करें, ऐसा अपना जीवन बनाएं कि आपको अपने बर्थडे के दिन ऐसे आईफोन 10-10, 15-15 ऐसे ही बर्थडे गिफ्ट मिल जाए. इतनी ताकतवर आप अपनी बनाएं. ऐसी समझदारी स्टीव जॉब्स और उनके धर्मपत्नी ने बच्चों को दी. बच्चों ने यह स्वीकार कर लिया. स्टीव जॉब्स के दोनों लड़के और लड़की 18 साल के हुए तब तक सामान्य फोन, स्मार्टफोन नहीं, सिर्फ मैसेज आता जाता था, फोन आता जाता था, वही उपयोग किया. इसको बोलते हैं समझदारी, और इससे यू गिव जॉय टू अदर्स एंड यू बिकम जॉयफुल इन लाइफ. दोनों बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया. और आप तो अपने लड़के या लड़की 15 साल के होते और आईफोन देते हो और बोलते हो आई गिफ्टेड एन आईफोन टू माई डॉटर, टू माई सन बिकॉज दे टर्न 15. आप भी मूर्ख, वो तो छोटा लड़का है, वो तो ठीक है, आप मूर्ख हो. ये समझदारी देना जरूरी है. कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितनी तकलीफें हो रही हैं, और ये चैटिंग पे चढ़ जाते हैं और चैटिंग के बाद उनका जीवन बिगड़ता है. यू हैव नॉट गिवन जॉय टू देम. समझ लो, मैं गैजेट्स के विरुद्ध में नहीं हूं,
जब बच्चे को जरूर है, आपके जरूर है गैजेट्स देना, आईफोन भी देना, पीसी भी देना, आईपैड भी देना, कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना जीवन में। टेक्नोलॉजी इसी के लिए है कि हम उसका भरपूर उपयोग करके जीवन को उन्नत बनाएं, हमारे व्यापार और व्यवहार को उन्नत बनाएं। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक पत्रकार ने पूछा था कि ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये गैजेट्स हैं, वो आशीर्वाद हैं या अभिशाप है? प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से सीधा उत्तर दिया था, विवेक पूर्ण उपयोग करे तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो अभिशाप है। तो ये विवेक सिखाना, इट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स। समझदारी से विवेक सिखाना, तो आप उनको एक उन्नत जीवन दे पाओगे। कितने टीनेजर्स और यंगस्टर्स रोज सुसाइड करते हैं भारत में और पूरे विश्व में? क्यों? यही गैजेट्स की वजह से कुछ जीवन में बड़ी गलती हो गई और अपना जीवन बिगाड़ देते हैं। अभी तो आप चैटिंग करते हो तो आपको लगता है कि सामने वाली व्यक्ति बहुत प्यारी है, और अभी तो वो लोग नाम भी छिपाते हैं, जेंडर भी छिपाते हैं। अभी तो आधार कार्ड लिंक होगा तब पता चलेगा कि मैं जिसको पिंकी मानता था वो तो रगा है। वो जब आधार कार्ड लिंक होगा तब पता चलेगा। अभी दिल्ली में 2 लोग ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग चालू किया और एक दूसरे के साथ प्रेम हुआ। फिर चैटिंग ज्यादा चला तो फिर मिलने की तो जरूरत पड़ती है, तो दोनों एक जगह पे मिलने की नक्की किया। मिलने की बात आई, नक्की करके वहां पहुंचे तो पता चला दोनों पति पत्नी थे। वहीं डिवोर्स हो गया। ये गैजेट की भयंकरता की मैं बात कर रहा हूं। अभी अहमदाबाद में 2 लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग चालू किया, मिल गए साइट पे और बातें चालू की। उसमें से अफेयर चालू हुआ, एक दूसरे को योग्य अयोग्य फोटोज भेजे। फिर मिलने का नक्की किया। मिले तब पता चला सगे भाई बहन थे। अब मत करना जो मैंने अभी सुना ऑडियंस में से। ये सभी बातें, इसकी समझदारी आपके परिवारजनों को अच्छी तरह से देना, दैट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज योर ओन। क्यों? कि उनके जीवन में उन्नति होगी, उनके जीवन के आनंद की बात है। उनके जीवन की अच्छी समृद्धि देख के आपको आनंद आएगा। दिस इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। सिर्फ शिक्षण से और समृद्धि से बात पूरी नहीं होती है। आई सी माई सन एंड माई डॉटर, दे आर स्टडिंग इन द बेस्ट स्कूल ऑफ द सोसाइटी ऑफ द सिटी एंड यू नो दिस एंड दैट, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो? प्रमुख स्वामी महाराज बोलते थे, अगर आपने अपने परिवारजन और बच्चों को संस्कारित नहीं किया तो एक दिन आपके जीवन में शायद ऐसा आ सकता है कि आप अपनी संतति और संपत्ति दोनों गवा देंगे। होता है ऐसा, हजारों परिवार